हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। के साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना से अब तक 45 लोगों ने गंवाई जान। इलाज के बाद अब तक 1807 कोरोना मरीज हुए ठीक। प्रदेश में 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। इसमें अधिकांश औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें, इस साल 1,25,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कंवरपाल गुर्जर मंगलवार को वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के वन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य सरकार कीमती पौधे लगाने की अपेक्षा हरियाली बनाए रखने वाले पौधों को प्राथमिकता दे रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों के अलावा वन्य जीव और पक्षियों का सुरक्षित होना भी जरूरी है। इसलिए उन पौधों को प्रमुखता दी जाएगी जिन पौधों के बड़े होने पर पक्षी उनमें घोंसला बना सके। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को रतिया में किसानों के साथ बैठक की और उन्हें पानी का बचाव करने का संदेश दिए। उन्होंने कहा कि कम लागत से जो धान को छोड़कर अन्य फसलें हैं उनको अपनाएं और लाभ पाएं। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में कांडा आवास पर पहुंचकर राधा देवी कांडा को श्रद्धांजलि दी। राधा देवी कांडा के सामाजिक धार्मिक कार्यों को सीएम ने नमन किया। फरीदाबाद में इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। सड़क न बनवाने और सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों में रोष। गुरुग्राम में धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना का एपिक सेंटर गुरुग्राम बनता जा रहा है। यहाँ रोज सामने आने वाले कोरोना मामले प्रदेश के दूसरे जिलों में सबसे ज्यादा है। 48 घंटों में 7 मौतें हुई। साइबर सिटी में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर विभाग के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है और ऐसे में चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में दुकानों को खोलने का वक्त भी तय किया गया, लेकिन नूंह में कुछ दुकानदार इन आदेशों की अनदेखी करते हुए व्यापार कर रहे थे। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पुन्हाना की एसडीएम वैशाली शर्मा को सूचना मिली कि पुन्हाना में कुछ दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खोली हुई। इस दौरान 14 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। एसडीएम ने बताया कि यहां आदेशों के बावजूद तय सीमा से ज्यादा वक्त पर दुकानें खुली थी। कार्रवाई की गई है। अनलॉक के बाद झज्जर सब्जी मंडी में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन इन शर्तों के साथ सब्जी विक्रेता नाराज हैं। बता दें कि यहां प्रशासन की ओर से ऑड इवन के तौर पर दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। यहां सुबह 5 से 10 बजे तक थोक विक्रेताओं को सब्जी खरीदने की अनुमति है, लेकिन किसानों और सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर व्यापारियों ने फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा। ये सब उस वक्त हुआ जब वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जब इस पर पुलिसकर्मियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। रोहतक में अपनी बहन और बहन के प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने ही प्रेमी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के जुर्म में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गाडोली के रहने वाले सोनू ने 8 जून को थाना सेक्टर 10 में शिकायत दर्ज करवाई। कोई युवक बीते कई दिनों से उसको व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजकर 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और ना देने की सूरत में उसकी वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पर सोनू ने उक्त युवक के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर भी किए, लेकिन उस युवक के 15 लाख लेने की डिमांड जारी रही। हार कर सोनू ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। कार्रवाई करते हुए सिकंदरपुर की टीम ने व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल के आधार पर एक ही दिन में गडोली के ही रहने वाले मंजीत और झड़ौदा कला की रहने वाली रोबिन को गिरफ्तार कर पूरे हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। पानीपत के किला थाना क्षेत्र में एक शख्स को उसके ससुराल के लोगों ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि शख्स का पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है। इस बीच जब वो अपने बच्चों से मिलने आया तो ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर दी। शख्स की पिटाई की वारदात वहां पर
लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों ने उसे गली में दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियां देखी गई हैं। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियां देखी गई हैं, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। हालांकि दल में टिड्डियों की संख्या कम है, लेकिन किसानों को इस बात का डर है कि अगर संख्या में टिड्डियां वहां पहुंच गई अधिक संख्या में तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पंचकुला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां 15 घंटे के भीतर 11 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 9 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इससे पहले सोमवार देर रात 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। पंचकुला के सेक्टर 20 की आर्मी सोसाइटी में दिल्ली से लौटे एडवोकेट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला। पत्नी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सफेदों के गांव खेड़ा खेमावती में घायलों को लेकर पहुंचे युवक की पीट कर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले की 5 गांव के लोगों ने सफेदों थाने में पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक विकास की मौत हुई 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन परिजनों को शव अभी तक नहीं मिला है। न ही पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की। प्रदर्शन को बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क आंदोलन पर उतरने की तैयारी में हैं। गोहाना पहुंचे आशा वर्कर्स यूनियन के राज्य सचिव सुनीता मलिक ने कहा कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 12 जून को प्रदेश भर में आधे दिन काम का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगी। साथ ही अपनी अपनी पीएचसी के जरिए प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपेंगी। इस दौरान सुनीता मलिक ने आशा वर्करों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। लॉकडाउन की शुरुआत से भले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंदर काफी रियायतें दी हैं, जिसमें रोडवेज की बसों का संचालन भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन आलम यह है कि बसों में पर्याप्त यात्री न होने के चलते अधिकतर बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं। पलवल से सोनीपत तक के एमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो गया है। झज्जर जिले के 19 गांवों की जमीन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए जमीन को चिन्हित और वेरीफाई करने का काम शुरू कर दिया गया है। बहादुरगढ़ के एसडीएम को झज्जर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले कार्यकाल में केएमपी के साथ साथ रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की थी। सोनाली फोगाट के मार्केट कमेटी के साथ मारपीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें वीडियो में सोनाली फोगाट के होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट का भी दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स अपनी जान बचाकर भागता नजर आ रहा है, जिसे मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह बताया जा रहा है। कर्मचारी संघ से संबंधित कई विभागों के कर्मचारी ने मंगलवार को मार्केट कमेटी अधिकारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सोनाली फोगाट और उसके सहयोगियों की इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद इस मांग को लेकर एसडीएम को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि मारपीट करने वाली बीजेपी नेत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सोनाली फोगाट चप्पल कांड पर कर्मचारी लगातार लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने मार्केट कमेटी के बाहर प्रदर्शन किया और अब नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। जन स्वास्थ्य विभाग के जेई और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बोहला खालसा के ग्रामीण दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने एसडीओ इंद्री के खिलाफ समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि पावर हाउस में पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जाए। पड़तला के गांव नीमका में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया।
फतेहाबाद के भट्टू कला कस्बे में बाइक सवार 2 युवकों द्वारा बीते दिन एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। बाइक सवार हमलावरों ने 2 राउंड फायरिंग की और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात में पीड़ित युवक बाल बच गया। उसने थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कारतूस के खोल बरामद किए और शिकायतकर्ता से पूरी घटना की जानकारी ली। तंत्र विद्या से लोगों के पैसे दोगुना करने वाले तथाकथित कैंडी बाबा उर्फ राजेश को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। फरीदाबाद में भेष बदलकर छुप कर रह रहा था ये कैंडी बाबा। लॉकडाउन के चलते छिपा बैठा था। इसके साथ ही कैंडी और उसके साथियों पर हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में धोखाधड़ी के साथ साथ अवैध असला रखने का भी आरोप है। एफआईआर दर्ज है। एसीपी क्राइम अनिल कुमार ने बताया कि कथित कैंडी बाबा लोगों के पैसे दोगुना करने की महाठगी को लेकर चर्चा में आया। पंजाब के गांव शरीफगढ़ में अपना डेरा बड़भाग सिंह जमाए हुए था। पानीपत की CIA-1 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को दबोचा है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बदमाशों को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड ली है। पानीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पलवल में रात के समय घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ अपहरण के बाद रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण किया और फिर घर से दूर ले जाकर धारदार हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। पीड़िता लड़की जब घर पहुंची तो उसने आप बीती परिजनों को बताई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।